गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्लस वन क्लास का हमारा मैथमेटिक्स 1.3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1.3, जिसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा उन क्वेश्चंस के बारे में जिनमें प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका 8th और 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड था। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जो 1.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो आपको शेयर की गई थी कि क्या होता था। जैसे ए बी सी, मैं आपको पहले 9th क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों। ये हमारे सबसेट्स हैं किसी भी सेट के। ए आपको दिया हुआ है एलिमेंट है 1 3 5 एंड बी में है 2 4 6 एंड सी में 0 2 4 6 8। तो अब आपको इस 9th क्वेश्चन में इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल सेट जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक सेट होता है जिसके ये सभी पार्ट है। तो ये ए बी सी किसके पार्ट हैं ये आपको बेटा बताना है। तो देखिए जो ए बी सी हैं वो किसके पार्ट होंगे। इन 4 में से आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में है 0 to 6 एलिमेंट है, सेकेंड में 5, थर्ड में 0 to 10 एलिमेंट एंड फोर्थ पार्ट में है 1 to 8 एलिमेंट्स। देन आपको ये फाइंड आउट करना है इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, मीन्स जिसके ये सभी पार्ट होंगे, या एक बेसिक सेट आपको चूज करना है। तो अगर आप देखेंगे ये सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर हम देखते हैं थर्ड पार्ट में 0 to 10, ये वाला जो पार्ट होगा या ये वाला जो सेट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 1 3 5 2 4 6 एंड 0 2 4 6 8 सभी इसी के पार्ट हैं, तो ये बेसिक सेट माना जाएगा। देन दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट। अब देखिए जैसे 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस ट्राइंगल। तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल के आपको मालूम है 6 टाइप्स आपने कर रखे हैं। आपने एंगल बेस पे भी 3 टाइप्स कर रखे हैं एंड साइड के बेस पे भी 3 साइड्स ट्राइंगल के टाइप कर रखे हैं। तो इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इसमें आप लेके चलेंगे सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल। जो भी आपको कितने भी टाइप्स पता हैं वो क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आप आंसर क्या देंगे, सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम होगा, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताना है, सेम ही होगा। यूनिवर्सल सेट मीन्स आपको बेसिक आप इसका बताना है कि कौन सा सेट होगा जिसमें ये इंक्लूड हो रहे हो सभी। तो आप क्या बताएंगे, सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। अब हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग में आपको फिर से मैं पहले बेसिक बता रही हूँ या इंट्रोडक्शन आपको इसकी बता रही हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं बेटा, अगर आप सेट को किसी डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, डायग्राम बनाते हैं सेट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेन डायग्राम। तो देखिए जो यूनिवर्सल सेट है उसको आप शो करते हैं एक रेक्टेंगल से, एंड जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे या उसके पार्ट होंगे, सबसेट होंगे, उसको आप सर्कल से डिनोट करेंगे। देखिए बेटा जैसे मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को तो आप लिख देंगे कि यूनिवर्सल सेट है। जैसे अभी अभी हमने 9th क्वेश्चन किया था 1.3 एक्सरसाइज का, तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे। और बेटा अगर आपको इसके अंदर सबसेट दिखाना है, जैसे आपने दिखाना है 1 2 3, ये इसका एक सबसेट ए है, तो आप इस टाइप से सर्कल से आप इसको दिखा दोगे, शो कर दोगे। यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन करते हैं रेक्टेंगल से एंड उसके सबसेट को या एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर देते हैं सर्कल से। तो इस टाइप से आप डायग्राम अगर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं सेट की, तो उसी को आप बोल देते हैं वेन डायग्राम। और आगे आगे अभी और भी आपको क्लियर होगा। देखिए अब नेक्स्ट जो हम इसमें करेंगे इस एक्सरसाइज में, आप बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज क्वेश्चन इसी पे सभी बेस हैं। देखिए आपको नेक्स्ट
यूनियन क्या होती है, अगर आपको टू सेट्स की यूनियन करनी है, एक सेट है हमारे पास A एंड सेकेंड सेट इज B, देन यूनियन विल बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल U। आप एक तो इस सिंबल से डिनोट करेंगे, और यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप सभी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, और बाकी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखते हैं। जैसे आपके पास सेट ए में तो एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट हैं 3 4 5, और आपको इसकी यूनियन लिखनी है, तो यूनियन में आप इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, जैसे आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आप इसको बोल देते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, कंबाइन कर देते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन दे देंगे आप सभी एलिमेंट्स का या सभी सेट्स का। और अगर आपको इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस टाइप से करेंगे, देखिए जैसे ए सेट था, ये बी सेट था, ए सेट में एलिमेंट थे 1 2 एंड 3, 1 2 3, एंड बी सेट में एलिमेंट थे 3 4 5। ठीक है बेटा, देखिए ए सेट है, ये बी सेट है, एक सर्कल मैंने एक सेट के लिए शो किया है, एक बी के लिए शो किया है, और जो ये रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपने यूनियन शो करनी है तो हम इस टाइप से इसकी शेडो करके दिखा देते हैं कि ये यूनियन हो गई है, सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं, तो ये हो जाएगी इसकी यूनियन। डायग्राम के थ्रू हमने दिखा दिया है ए यूनियन बी। देखिए यूनियन के बाद बेटा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप क्या लेते हैं, जैसे आपने यूनियन में, मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, सेट ए एंड बी ये हैं, सेट ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 एलिमेंट हैं, एंड बी में 3 4 5 एलिमेंट हैं। यूनियन में तो आप सारा कंबाइन कर देते थे, सभी एलिमेंट्स लिख देते थे जितने भी आते थे, और ए और बी सेट दोनों में। और इंटरसेक्शन को एक तो हम डिनोट करते हैं, ये जैसे यू जो लेटर होता है इसको रिवर्स कर देते हैं, इसका सिंबल ही होता है ए इंटरसेक्शन बी। देन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, आप लेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो होगा, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, कितने भी आपके हो सकते हैं, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3, तो इसको आप बोल देते हैं इंटरसेक्शन। और अगर आपको वेन डायग्राम से इसी को शो करना हो तो देखिए बेटा ये कॉमन में जो 3 आ रहा है सिर्फ आप इसी की ही शेडिंग करेंगे, जैसे मैंने ये दिखा दिया था, ये रेक्टेंगल है ए सेट बी सेट, देन जो इसका कॉमन एलिमेंट होगा या कॉमन पोर्शन होगा वो हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो डायग्राम से आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, और जो बच जाएंगे बेटा आप वो खुद सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए यूनियन बी सॉल्व करें या बी यूनियन ए सॉल्व करें तो दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इक्वल होंगे दोनों ही। तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ बोल देते हैं इसको। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखिए बेटा, अच्छा सेम ही प्रॉपर्टीज इसकी मैं इंटरसेक्शन की भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। इंटरसेक्शन में भी यही है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं या बी इंटरसेक्शन ए लिखते हैं, मीन्स दोनों का कॉमन ही आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों ही वो सेम ही चीज़ है, इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम बेटा सेम ही रहेगा, चाहे वो यूनियन में है या इंटरसेक्शन में है, दोनों ही कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप इसको कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखिए आपको यूनियन करनी है अब 3 सेट्स की, ए की, बी की एंड सी की। तो बेटा देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है, आप पहले ए यूनियन बी सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसकी सी के साथ यूनियन करिए, या फिर पहले बी और सी की कर लीजिए बाद में ए की कर लीजिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ आप पहले ए यूनियन बी सॉल्व कर रहे हैं, इधर आप एक जगह आप ए यूनियन बी और दूसरी जगह आप सॉल्व कर रहे हैं बी यूनियन सी, और उसके बाद नेक्स्ट सेट जो बच गया उसके साथ यूनियन ले लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों का आंसर आपका इक्वल आएगा। सेम इसी टाइप से इंटरसेक्शन में है कि अगर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी करिए बाद में उसकी सी के साथ करिए, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी करिए बाद में उसकी ए के साथ करिए, तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम आएंगे।
तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोल देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है, देखिए बेटा, अगर आपने फाई के साथ किसी सेट की यूनियन करनी है तो फाई का मतलब आपको मालूम है एम्प्टी सेट होता है या नल सेट है। तो एक सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है और सेकंड सेट में कुछ एलिमेंट हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ए सेट आएगा यूनियन के केस में। बट अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं बेटा, तो इंटरसेक्शन में एक सेट फाई है, एक में कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट या 3, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा अगर आप कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी लॉ। दोनों में ही नेम सेम चलेंगे, इंटरसेक्शन में भी यूनियन में भी। इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप दोनों सेट सेम ले लेते हैं, ए यूनियन ए करते हैं, तो आंसर ए आएगा, ऑब्वियस है। एंड अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं ए की ए के साथ, तो भी आंसर ए ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप बोल देते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक में भी गिवन है, अगर आप पढ़ के देखेंगे, मैंने चैप्टर भी शेयर किया हुआ है फर्स्ट आप बच्चों के साथ। देखिए नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यूनिवर्सल सेट। एक ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, फिर है यूनियन ए। एंड अगर आप ऐसे ही करते हैं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, अगर आप यूनिवर्सल सेट की यूनियन ए के साथ कर रहे हैं, तो यूनियन में तो आप सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। एंड इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए सेट। ओके बेटा, तो इस प्रॉपर्टी को आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ही बोल देते हैं, यू प्रॉपर्टी आप देखेंगे लिखा होगा बुक में। देखिए नेक्स्ट लास्ट है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन। अब एक जो आपका इंटरसेक्शन यूज किया हुआ है, एक इन्होंने यूनियन यूज किया हुआ है। बेटा देखिए एक इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट लगा दी है, फिर यूनियन वर्ड है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन पहले बी के साथ आएगा एंड यूनियन साइन अब बीच में हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन सी के साथ भी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो आपकी ये प्रॉपर्टी है लास्ट, इसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नेम आपके सभी गिवन है बुक में, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपसे कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। देखिए अब इसका लास्ट है जो इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। देखिए आपको 2 सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, माइनस करना है 2 सेट को या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट की वैल्यू हमें गिवन है 2 4 5 6 एंड 8। देन आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी डिफरेंस। तो बेटा आप क्या करते हैं, जो सेट आपको माइनस करना है वो सेट आपको पूरा का पूरा छोड़ना होगा एज इट इज। ठीक है बेटा, माइनस का मतलब है इसको आप छोड़ दीजिए, तो बी सेट को आपको पूरा का पूरा छोड़ना है। ये एलिमेंट्स छोड़ने हैं चाहे वो ए में ही क्यों ना हो। तो 2 4 5 6 8 ये एलिमेंट आपको छोड़ने हैं। तो देखिए 2 छोड़ना है, 4 छोड़ना है, 5 छोड़ना है, 6 छोड़ना है, और इसके अलावा 8 भी आपको छोड़ना है। बी के सभी एलिमेंट्स आपको छोड़ने हैं। ए में जो बच जाएंगे वो आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी मीन्स बी के आपको छोड़ने हैं। तो ए में कौन कौन से बचेंगे, 1 3 आपके यही बचेंगे, 2 आपको छोड़ना है, 4 5 6 सभी छोड़ने हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। तो ये आपने किया है माइनस या डिफरेंस फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मीनिंग बेटा क्या है, अब की बार आपको ए के सभी एलिमेंट छोड़ने हैं, बी का जो बच गया वो लेना है। तो आपको बी में से ए लेस करना है, मीन्स ए के सारे छोड़ने हैं चाहे जो भी एलिमेंट्स हैं ए में। तो ये कोई भी नहीं लेना, 1 2 3 4 5 6 इसमें से ये आपका 2 4 5 6 हट जाएगा। बी में जो बच गए वो आप लिख दीजिए। बी में कौन सा बच गया, 8 बच गया। 2 4 5 6 तो इसमें थे, तो आपको ये सारे छोड़ने हैं ए वाले, मीन्स 2 4 5 6 छोड़ना है। बी में बच गया है 8। तो बेटा इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये इसका सारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक नॉलेज थी। और अगर आपको ये क्लियर है तो एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जब एक्सरसाइज है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको यूनियन फाइंड आउट करनी है। 2 सेट हैं, एक्स सेट की वैल्यू गिवन है 1 3 5, वाई है 1 2 3। तो यूनियन का मीनिंग है
आप इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबको कंबाइन कर दीजिए, बट रिपीट नहीं लिखना है। तो देखिए पहले मैं x के सारे एलिमेंट लिख लेती हूँ 1 3 5। अब इसके लिखने हैं 1 2 3, तो 1 हम लिख चुके हैं, 3 हम लिख चुके हैं, 2 जो बच गया वो हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगी बेटा यूनियन। सारे कंबाइन कर देने हैं आपको एलिमेंट। इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट मैंने लिया है थर्ड। अब आपको एक ए सेट गिवन है जिसमें आपको लेने हैं सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हैं जो कि एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 बेटा कौन से होंगे? 3 6 9 12 15, ये सभी 3 के मल्टीपल होंगे, चलते जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। देखिए नेक्स्ट बी सेट आपको क्या गिवन है, ये तो ए सेट है, ये बी की वैल्यू है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, मीन्स 1 to 5 हम ले लेंगे। अब आपको इसकी यूनियन करनी है। यूनियन का मीनिंग फिर वही है कि आपको कंबाइन करना है। तो पहले मैं बी सेट के एलिमेंट लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। अब ए के भी लिखने हैं, सभी को कंबाइन करना है। ए में 3 से स्टार्टिंग 3 एक बार आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। अब 6 9 12 15 18 ये सारे आपके चलते जाएंगे। देन दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट। बेटा मेरे को लग रहा है क्लियर हो रहा होगा क्योंकि बहुत इजी है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमसे जरूर डिस्कस करिए। नेक्स्ट सेट जब से आपको दे रखा है ए 1 2 3 एंड बी 5, तो आपको फिर से यूनियन करनी है। यूनियन बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 2 3, या आप इसको ए भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर दोबारा से ही ए आ गया है। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, ए सेट गिवन है ए एंड बी गिवन है ए बी सी। तो आप देख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का पार्ट है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, या आप फिर से जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, आप इसको ए लिख सकते थे, इसको बी भी लिख सकते हैं, या सुपर सेट बी आंसर में आप दे सकते हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो सुपर सेट होगा, मीन्स बी है इसमें सुपर सेट, तो बी आंसर हो जाएगा। तो यही आपको बताना था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ ले रही हूँ मैं, जो बीच में छोड़ रही हूँ बेटा आप वो खुद अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत इजी है। तो मैं सारे पार्ट नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपको कॉमन देखना है कौन से हैं, या उनको ज्वाइन करना है, यूनियन में ज्वाइन कर देंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको अब इनका इंटरसेक्शन करना है, या यूनियन करना है 3 सेट्स का। तो 3 सेट्स को कंबाइन करेंगे। जैसे ए में एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4, बी में गिवन है 3 4 5 6, एंड सी में गिवन है 5 6 7 8, डी में 7 8 9 10। तो आपको इनका 3 सेट्स का अब की बार यूनियन करना है। देखिए आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सभी एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दीजिए, ए के, बी के और सी के। ए में एलिमेंट थे 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, तो 3 4 हम ले चुके हैं, 5 6 को ले लेंगे। सी में थे 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन कर दिया है। ए में थे 1 2 3 4 एंड बी में थे 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 एंड 8। तो देखिए बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी आपको करना है। तीनों के एलिमेंट्स आपको कंबाइन करने हैं। पहले बी के लिख लेते हैं 3 4 5 6, फिर सी के 5 6 7 8 एंड डी के 7 8 9 10। तो ये आपका 3 सेट्स का यूनियन हो गया है। ऐसे ही अब देखिए 6 क्वेश्चन में आपको बेटा करना है इंटरसेक्शन। ये आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, मैंने 4 सेट्स लिए हुए हैं। तो इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं, बी इंटरसेक्शन डी करना है। तो बी और डी में जो कॉमन है, देखिए 7 9 11 13 एंड 15 17, कोई भी कॉमन नहीं है, देन आप लिख देंगे 5। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इन सेट्स को नाम दे देते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो आप पहले 2 का कर लीजिए। बी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड आउट किया हुआ है अभी 5। देन ए की इंटरसेक्शन आपको 5 के साथ करनी है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ था, तो ये आंसर 5 ही आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, 5 होगा। तो आपने इस टाइप से फाइंड आउट कर लिया है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी करना है, फिर बी यूनियन सी, फिर उसकी इंटरसेक्शन करनी है बेटा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, तो इनका जो आंसर आएगा कॉमन 7 9 11 है, इंटरसेक्शन एज इट इज, एंड बी यूनियन सी, अब इन दोनों की यूनियन कंबाइन करना है। पहले बी के एलिमेंट लिख रही हूँ मैं, 7 9 11 13, फिर 11 13 15, 15 और आ गया। अब इन दोनों में कॉमन आपको देखना है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 7 9 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बेटा करना है। 8th क्वेश्चन में आपको डिसजॉइंट सेट्स बताने हैं। डिसजॉइंट का मतलब आंसर 5 आना चाहिए। अगर आंसर 5 है इंटरसेक्शन का आंसर, तो आप क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट्स हैं, अदरवाइज नहीं है। जैसे आपको ए सेट तो गिवन है 1 2 3 4, बी में गिवन है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 5 एंड 6, एंड 4 एंड 6 के इक्वल भी है, तो 4 5 6 ये एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें है 1 2 3 4, दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है 4, तो 5 नहीं आया आंसर, तो आप क्या लिख देंगे, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है ये सेट्स। डिसजॉइंट बताने थे हैं या नहीं। तो देखिए अब हम एंडिंग पे आ गए हैं लगभग एक्सरसाइज की। 9th क्वेश्चन, ए बी सी 3 सेट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, बी सेट सारा छोड़ना है, मीन्स आपको ये एलिमेंट छोड़ने हैं 4 8 12 16 20 ए में से। तो आप 4 छोड़िए, 4 है ही नहीं, 8 छोड़िए, 8 भी नहीं है, 12 आपको छोड़ना पड़ेगा, 16 है ही नहीं, 20 है ही नहीं, तो 12 छोड़ के जो एलिमेंट बच गए, बी के सारे छोड़ने हैं, ये वाले नहीं लेने, बाकी ए के ले लेने हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21। ऐसे बेटा नेक्स्ट है सी में ए, सी वाले में से ए वाले सारे छोड़ने हैं। ए का तो कोई भी नहीं लेना हमने, मीन्स 3 नहीं लेना, 6 नहीं लेना, 9 नहीं लेना, 12 नहीं लेना, 15 नहीं लेना, 18 नहीं लेना, 21 नहीं लेना, मीन्स सिर्फ इन दोनों में तो 6 ही है जो आपको नहीं लेना। ए के बाकी सारे छोड़ दो, सी के लिख दो 2 4 8 10 12 14 एंड 16, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, आपको एक रियल नंबर का सेट गिवन है एंड एक रैशनल नंबर। आर रियल नंबर डिनोट कर रहा है एंड क्यू डिनोट कर रहा है रैशनल नंबर को। तो अगर आप दोनों को माइनस कर दो, सारे रैशनल छोड़ दो रियल में से, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएंगे इररेशनल नंबर। ये तो आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम में किया था कि रियल नंबर किसके इक्वल होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। अगर आप क्यू को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल बच जाएंगे। तो बेटा ये आपकी थी 1.4 एक्सरसाइज, बहुत इजी है, होप क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछिएगा। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।